जिस विद्यालय से ये घटना हुई है और इतना मुहिम आपने छेड़ा है, तो उस विद्यालय की दोषी आप किसको मानते हैं? तो जाहिर सी बात कि उन्होंने कुछ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जिसके कारण बिटिया ने ऐसा कदम उठाया और उसकी सजा उनको मिली है कि वो इस समय जेल में। और उनको छुड़ाने के लिए जिस प्रकार से ये भेड़िए मैदान में उतर गए, ये मैदान में उतर गए, तो जाहिर सी बात कि इनके खिलाफ लड़ने के लिए आपको मैं बता दूं कि लड़ने के लिए जिस अस्त्र से लड़ना होगा, जिस शस्त्र से लड़ना होगा, वो लड़ाई लड़ी जाए। हम लोग गांधीवादी आदमी हैं, जिस तरीके का आंदोलन करना होगा किया जाए, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप ये जान लीजिए। आप नाम काट देते हैं, चलिए अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें अगर गलत है, नाम काट देते हैं। आप इसके अधिकारी नहीं है कि उसको 40 मिनट बैठा करके आप ज्ञान दे रहे थे। 40 मिनट ज्ञान नहीं देना होता है। श्रेया कहीं न कहीं इस बात से वो डरी हुई थी कि आज मेरे अगर परिजन आएंगे तो मुझसे पूछेंगे, जो पूछेंगे मैं क्या इसका जवाब दे पाऊंगी? क्या ऐसा कुछ था? देखिए अगर ऐसा कुछ था तो देखिए जो एसपी साहब का बयान है उसमें ये पाया गया ना कि कुछ अमानवीय व्यवहार क्या होता है कि बच्चे के पास अगर कोई भी चीज पकड़ी जाती है तो बच्चों की ब्रीफिंग होती है, बच्चों को समझाया जाता है, माँ बाप को बुलाया जाता है, माँ बाप से बता दिया जाता है, माँ बाप उसको समझाते हैं और समझते हैं, बच्चों को सुपुर्द कर दिया जाता है। आप नाम काट देते हैं, चलिए अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें अगर गलत रही, नाम काट देते हैं। आप इसके अधिकारी नहीं है कि उसको 40 मिनट बैठा करके आप ज्ञान दे रहे थे। 40 मिनट ज्ञान नहीं देना होता है, कुछ ना कुछ तो गलत था जिसकी वजह से ऐसा हुआ और बिटिया चली गई। तो क्या लग रहा है कि बिटिया को न्याय मिल पाएगा और बेटियों को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिल पाएगा, जगना होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को जगना होगा और आप जैसे पत्रकार समाज में जाएं, लोगों को आप पर भी विश्वास रखना होगा। आपसे बताएं, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बताएं, हर जिले में हर जगह पे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, सत्ता है, शासन है, प्रशासन है, सोशल मीडिया है। लिखें, अपनी बात को दबा के न रखें। अपनी बात दबाएंगे तो जाहिर सी बात नुकसान होगा, उस नुकसान का खामियाजा आपको, आपके बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। इस हिटलर शाही के खिलाफ ये आवाज है। जैसा कि पता लगा कि उस बिटिया को जब मोबाइल बरामद होती है तो वहां पर ये दिखाया जाता है कि जो महिला शिक्षा होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे जो है कि पिता को सूचना दूंगी, और वो बिटिया ये कहती है कि नहीं, आप जो है कि मेरे पापा को नहीं, आप मेरे मम्मी को बुलवा दीजिए। देखिए जाहिर सी बात कि इन सब घटना के बीच में कुछ तो गलत हुआ, उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। हमने कहा ना अपनी बात कि न्यायालय पर हमें विश्वास है। अगर ये दोषी नहीं है, अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें, दोषी नहीं है, बाहर चले जाए, बाहर चले जाए। हमारे न्याय की मांग तो यही, हमारी तो न्याय की मांग है ना, अन्याय की मांग तो नहीं है। हमारी न्याय की मांग, अगर ये दोषी नहीं है तो बरी हो जाए, लेकिन कुछ तो गलत हुआ है। कि अब तक मैं पहले भी बोल चुका हूं कि एक श्रेया नहीं है, इससे तमाम जो है कि घटना वारदात आती रहती हैं। तो आप जो है कि केवल मात्र एक श्रेया के लिए अभी जो है कि आए हैं, आवाज बने हैं, इसके पहले आपका? देखिए जैसे आप ये कठोर सवाल कर रहे हैं, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस आजमगढ़ में होने वाली जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं पर हम सभी मुखर होकर के बोलते हैं। अगर अगर आजमगढ़ में किसी को भी पीड़ा होती है, देखिए सामाजिक कार्यकर्ता की जो नैतिक जिम्मेदारी होती है, मैं 10 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं आजमगढ़ में स्वच्छता और जल संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों पर काम किया है मैंने। आजमगढ़ में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि सुमारी के साथ हुआ अन्याय, उस पर हमने आवाज़ उठाई। तमाम ऐसी घटनाएं जिस पर हम सभी बोलते रहते हैं। और आज आपका चैनल, आप बाहर से आप आजमगढ़ में देखेंगे, हर अन्याय के मुद्दे पर हम सभी आगे होते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बोलते हैं, लड़ते हैं। हमारा काम है समाज को मैसेज देना। हमारा काम है हर व्यक्ति को जगाना कि आप जगिए अपने न्याय के लिए। देखिए हम आपकी लड़ाई चलिए, आप कह रहे हैं हम आपकी लड़ाई लड़के चले जाएंगे, आपके मीडिया के सामने बोल के तो घर चले जाएंगे, हो सकता है 2-4-10 दिन आंदोलन कर लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको जगाना है, घर घर को जगाना है। आप जग जाएंगे तो आप अपना काम करेंगे, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आपके साथ अन्याय नहीं होगा तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा तो आप सुखी रहेंगे। तो अपने अपने हकों के लिए तो लड़िए। मैं जगाने आया हूं आपको अपने हकों के लड़ने के लिए। और आज ये परिवार लड़ रहा है, इसलिए लड़ रहा है कि इस परिवार के साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, आप जैसे पत्रकार खड़े। तो
ये नैतिकता की जो ये नैतिक जिम्मेदारी है, उसको निर्वहन किया जा रहा है। जी। आ, जो प्राइवेट विद्यालय आज चल रहे हैं, आए दिन जो है कि देखिए, आप उठा कर देख सकते हैं कि जितने विद्यालय बढ़े हैं, इतनी तेजी से बढ़े हैं कि सरकारी विद्यालयों की कंडीशन जो है कि रद्द हो गई है। और कहीं न कहीं उच्च शिक्षा के लिए प्राइवेट विद्यालयों में लोग भेज रहे हैं। लेकिन प्राइवेट विद्यालयों की जो मानक है, जिस तरीके से प्राइवेट विद्यालयों को संचालित करना चाहिए, लिफाफा में तो कुछ और होता है, दस्तावेज में कुछ और होता है कि बिल्कुल मैं जो है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट बोलेगी, उस हिसाब से मैं जो है कि अपने विद्यालयों का संचालन करूँगा। लेकिन क्या लग रहा है कि ज़मीनी पे ऐसा कुछ हो पाता है? देखिए सरकार के किसी भी मानकों को बहुत ज़्यादा पूरा नहीं कर पाते हैं। और रह गई बात कि इतनी बड़ी आबादी है और इस बड़ी आबादी में अगर इस प्रकार से देखिए प्राइवेट स्कूल का होना ना होना जैसे ना होना गलत है कोई बात नहीं। खोलिए, विद्यालय खोलिए भाई। आप अगर कोई आप इसको अगर व्यवसाय के रूप में खोलना चाहते हैं, तो आप खोल लीजिए, लेकिन उसमें भी एक आपको ना जो व्यावसायीकरण जो आपके ऊपर एक चरम सीमा पर जो लूट का उद्देश्य है, वो नहीं हावी हो। 65% ऐसे इस तरीके के विद्यालय हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका उद्देश्य है लूट-खसोट करना। 35% आज भी विद्यालय मौजूद हैं इस भारत में, जो वास्तविक रूप से जिनके मैनेजर को देखेंगे कि मोटरसाइकिल से चलते हुए नज़र आएगा आपको। सच बता रहा हूँ आपको कि 35% ऐसे विद्यालय हैं जिनके विद्यालयों की कंडीशन ठीक है, वरना हम और आप जैसे गरीब आदमी के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते? तो ज़ाहिर-सी बात कि सरकारी स्कूलों को भी ठीक कर रही हैं, उसमें कोई नो डाउट। सरकारी विद्यालय भी ठीक हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जो 35% विद्यालय हैं वो भी ठीक है। 65% जो ऐसे हैं जो दबंग मानते हैं। ये देखिए दबंग प्रबंधकों के खिलाफ ये लड़ाई है। मेरी किसी शिक्षकों से लड़ाई नहीं है, शिक्षकों को तो इन्होंने सामने किया है। आप यकीन करिए जब वो कहीं से उठ के जाए अकेले मिलिए उनका दर्द पूछिएगा हालत खराब हो जाएगी आप। बहुत दर्द है उनके पास। कितने कम पैसों में उनको कैसे कैसे-कैसे शोषित किया जाता है। आप अपने पास एक बल्क अमाउंट बड़ा अमाउंट रखते हैं, मानक है जहाँ तक मुझे पता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन जो मुझे जानकारी है उसमें 80% जो आने वाली फीस का 80% शिक्षकों पर खर्च होना चाहिए। ऐसा ऐसी मुझे जानकारी, इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। लेकिन ऐसी मुझे जानकारी कि आने वाले फीस का 80% आपको शिक्षकों पर खर्च करना होता। 20% में आप स्कूल की व्यवस्था सारी चीज़ों को आप देखते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कहाँ 80% है, कहाँ 10%, कहाँ 15%। जिस विद्यालय से ये घटना हुई है और इतना मुहिम आपने छेड़ा है, तो उस विद्यालय की दोषी आप किसको मानते हैं? ज़्यादातर दोषी कौन है? देखिए उस विद्यालय का दोषी अभी जो प्रथम दृष्टया पाई गई हैं प्रिंसिपल महोदया हैं। अन्य किसी को मैं कटघरे में खड़ा करूँगा तो ये अच्छा नहीं होगा। क्या नाम होगा उनका? सोनम मिश्रा जी। हाँ, सोनम मिश्रा जी। तो ज़ाहिर-सी बात कि उन्होंने कुछ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जिसके कारण बिटिया ने ऐसा कदम उठाया और उसकी सज़ा उनको मिली है कि वो इस समय जेल में है। और उनको छुड़ाने के लिए जिस प्रकार से ये भेड़िए मैदान में उतर गए हैं, ये मैदान में उतर गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात कि इनके खिलाफ लड़ना होगा। लड़ने के लिए आपको मैं बता दूँ कि लड़ने के लिए जिस अस्त्र से लड़ना होगा, जिस शस्त्र से लड़ना होगा, वो लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग गांधीवादी आदमी हैं, जिस तरीके का आंदोलन करना होगा किया जाएगा, लेकिन इनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप ये जान लीजिए। इनके खिलाफ लड़ाई हमारी चलेगी। जी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सभी लोग मैदान में नहीं थे। पूरे देश के लोग मैदान में नहीं थे। लड़ाई में चंद लोग उतरे थे जो फांसी के फंदे को कबूल कर लिया। तो अगर इस लड़ाई में फांसी का फंदा भी मिलेगा तो भी कबूल है। ये बड़ा दावा कर रहे हैं। हाँ, इस लड़ाई में अगर फांसी का फंदा भी मिलेगा, क्योंकि ये अंग्रेज है, ये हिटलर है, इनका तंत्र बहुत मजबूत है, कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे लोग पत्रकार हैं जो बेबाकी से हमारी बात समाज के बीच में रख रहे हैं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक है जान। त्रिपाठी जी, जो कि बड़े ही बेबाकी से उस बिटिया की न्याय के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है बड़ी संख्या में जो है पूरे आजमगढ़ को इन लोगों ने एक तरीके से घेराव किया है। लोगों में जन-जन मिल कर के एक संदेश भी दिया है और मैं भी आपको एक संदेश देना चाहूँगा, शायद हो सकता है कि नहीं पता हो, उसको मैं बता देता हूँ कि आज जो प्राइवेट स्कूल जो जितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, एलकेजी से लेके हाई स्कूल, इंटर तक जो भी करा रहे हैं लोग, उसमें जो है कि ये नियमावली है, ये प्रावधान दिया गया है कि 25% बच्चों को
जो गरीब श्रेणी के लोग हैं, जो मझले कैटेगरी में आते हैं, 25% जो है कि आप मुफ्त एडमिशन लेंगे और मुफ्त उनको शिक्षा देंगे। और किताबें जो आएंगी उसमें एनसीईआरटी की सवालें होनी चाहिए, एनसीईआरटी की बुकें होनी चाहिए। लेकिन आज आप उठा कर देख लीजिए, अगर आपका बच्चा अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और कहीं भी पढ़ रहा है, तो उसमें ये आप जरूर सहभागी दीजिए या फिर उसको जानकारी देने का लेने का प्रयास करिए कि वास्तव में वो विद्यालय 25% गरीब बच्चों को एडमिशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, एनसीईआरटी बुकें पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, हमारी है, इस देश की है और इस प्रदेश की है। बने रहिए, और भी दिखाएंगे आजमगढ़ की तस्वीरें। नवीन प्रताप के साथ एनपी दस्तक। जय हिंद।